सत्येंद्र पटेल। हम प्रयागराज जनपद में यहाँ पर जैसा कि आप जान रहे हैं 5वें चरण का चुनाव चल रहा है और हम विधानसभा मेजा में इस समय उपस्थित है। यहाँ पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है। हम मेजा विधानसभा के ग्राम सभा बंधवा में खड़े हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े शांतिप्रिय से यहाँ पर लोग मतदान कर रहे हैं और घर से निकल कर आ रहे हैं। हम यहाँ पर कुछ लोगों से ये पूछना चाहेंगे क्या यहाँ का मुद्दा क्या रहा है, जो क्या कहते हैं। हाँ सर, आप बताइए क्या किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है यहाँ पर? देश के विकास के मुद्दे पर पड़ रहा है। विकास के मुद्दे पे, ठीक सर। यहाँ का मुद्दा इनसे पता चल रहा है कि सिर्फ विकास के मुद्दे पर वोट पड़ रहा है और यहाँ पर किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं हो रही सर? नहीं, कोई समस्या नहीं है। वोट शांतिपूर्ण ढंग से पड़ रहा है। शांतिपूर्ण। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ एक ग्राम से नागरिक हैं यहाँ के और बता रहे हैं बड़े शांतिप्रिय ढंग से वोट पड़ रहा है और किसी भी तरह से कोई यहाँ पर असुविधा नहीं हो रही है यहाँ पर मतदान करने में। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 5वें चरण का चुनाव चालू है और 11 जिलों के 61 सीटों पर ये चुनाव चल रहा है। और अब देखना ये है कि इस विधानसभा से कौन यहाँ पर विजयी घोषित होता है और आज ईवीएम में उनके किस्मत जो है वोट के माध्यम से कैद हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इसी तरह से हम अन्य और जगह चलेंगे। आप इस समय देख रहे हैं मैं हर गांव से घूम से हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ पीठासीन अधिकारी हैं, इनसे हम बात करेंगे किस तरह से सुबह 7 बजे, जैसा कि आप जानते हैं सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और यहाँ पर किस तरह से वोटिंग हो रही है। काफ़ी शांतिपूर्ण ढंग से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सभी लोग आकर अपना वोट दे रहे हैं और किसी भी तरह से कुछ यहाँ पर माहौल सब अच्छा चल रहा है। तो पीठासीन सर, आप बताइए क्या यहाँ पे चुनाव किस तरह से चल रहा है? कोई दिक्कत? चुनाव बहुत शांति ढंग से चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं पीठासीन अधिकारी राजीत राम यादव जो चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से मैं करा रहा हूं, जिससे यह ध्यान दिया जाता है कि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, वे लाइन पर न लगें और उनको जल्द से जल्द उनका मत दिलवा करके उनको अपने घर जाएं, जिससे कि उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सर किसी भी तरह से यहाँ पे सर फर्जी वोटिंग तो सर इस तरह से मामला फर्जी वोटिंग का कोई शिकायत नहीं है, न चुनाव को सुचितापूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराया जा रहा है। तो अभी आप सुन रहे थे कि ये पीठासीन अधिकारी बता रहे हैं जैसे सुबह से मतदान यहाँ पर चल रहा है, काफ़ी अच्छा मतदान चल रहा है और यहाँ पर किसी भी तरह से कोई फर्जीवाड़ा कुछ नहीं, सब अच्छे ढंग से चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ जो है वोटर्स हम उनसे बात करना चाहेंगे। यहाँ वोटर क्यों हम यहाँ जाने क्या मुद्दा है, मुद्दा क्या है इनका? हाँ सर, ये जो वोट जो पड़ रहा है यहाँ का क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट पड़ रही है? महंगाई के पे पड़ रहा है। महंगाई मुद्दे पे। तो अभी और लोगों से समझाने का प्रयास करेंगे। सर आप बताइए क्या यहाँ पर किस रूप से क्या मुद्दा है, क्या यहाँ का मुद्दा बेरोजगारी, महंगाई, सुट्टा पक्ष, इस मुद्दे पे यहाँ बात चलती है। हाँ, तो आप देख रहे हैं जैसा कि एक बहुत बड़ा मुद्दा हर जगह यही निकल के आ रहा है कि महंगाई और जो खुले सांड है एरिया है, ज़्यादातर लोग यहाँ परेशान हैं छुट्टे सांड से। और हम कुछ लोगों से बात करना चाहेंगे। सर आप बताइए आपके लिए क्या मुद्दा है, यहाँ पे किस मुद्दे पर आप वोट दे रहे हैं? तो महंगाई और जो है बेरोजगारी, हम लोगों को इसे ही मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी, ज़्यादातर मन यही है कि महंगाई मुद्दा है और बेरोजगारी है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी और यहाँ जो आरक्षण जो काट दिया गया पिछड़ों का, सबसे ज़्यादा मुद्दा हुआ है। आरक्षण, यहाँ पर एक बात और निकल कर आ रही है कि पिछड़ों का आरक्षण काट दिया गया। तो ज़्यादातर ग्रामीण एरिया का जो है यही दिखाया जा रहा है कि महंगाई मुद्दा है और क्या कहते हैं बेरोजगारी मुद्दा है और जिस तरह से फसलों को, किसानों के फसलों को बेकार कर रहे हैं, ये मुद्दा निकल के आ रहा है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपके लिए क्या मुद्दा है यहाँ का? हमारे लिए मुद्दा सब सही है। सब सही है, मुद्दा अच्छा है जो हो रहा है, सब अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है सर। यहाँ का माहौल चलिए ठीक है। तो आप देख रहे हैं ये कठौली ग्राम सभा का बूथ है, यहाँ पे बड़े शांतिप्रिय से हर एक व्यक्ति आके अपना मतदान कर रहे हैं और किसी भी तरह से कोई भी परेशानी नहीं। इसी तरह से हम आपको ऐसे आज पूरे दिन में हर एक गांव ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ पर लोगों का क्या मुद्दा है। गाँव से घूमकर अब हम पहुँच गए हैं इस समय
सोराव गांव में, ये भी विधानसभा मेजा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर कुछ साथी हैं, हम उससे बात करेंगे यहाँ पर क्या मुद्दे हैं जो यहाँ पर वोट पड़ रहे हैं। हाँ सर, बताइए क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पे जो वोटिंग हो रही है। यहाँ पर मुद्दे ये हैं कि ये हम लोग सब देश हित के लिए वोट कर रहे हैं जी। बहुत सी रुकावटें पिछले 60 वर्षों में थी, जैसे उसमें मुख्य मुद्दा राम मंदिर का था। राम मंदिर कभी बन नहीं पाया। अखिलेश जी ने कहा कि आज कह रहे हैं कि हम होते तो 1 साल में मंदिर बनवा देते। 20 साल से वो थे, उनके पिताजी थे, कभी मंदिर नहीं बनवाया। और हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने मंदिर बनवाया है। हम लोग मंदिर और देश के विकास पर वोट कर रहे हैं। तो आप जैसा कि सुन रहे हैं कि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि मंदिर और देश के विकास के हित में वोट पड़ रहे हैं। इसी तरह से हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर, आपके क्या यहाँ पे क्या रहा है, क्या किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं आप सब? केवल विकास के मुद्दे पे वोटिंग हो रही है और यहाँ से बीजेपी जो है अच्छे वोटों से जीते हुए। ठीक है सर, अच्छी बात है। यहाँ पे जिस तरह से मतदान चल रहा है आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से यहाँ पे बड़े शांतिप्रिय ढंग से चुनाव हो रहा है और किसी भी तरह से कोई असुविधा नहीं हो रही। लोग अपने घर से निकल के अच्छे से यहाँ पर आके मतदान कर रहे हैं। तो आप इधर हम कुछ लोगों से बात करेंगे और मित्र हैं। हाँ सर, बताइए आपका क्या मुद्दा रहा है, आप किस पे वोट दिए हैं? देखिए, सबसे पहले हम तो राष्ट्रहित में वोट करते हैं और मोदी जी की विभिन्न योजनाएं जैसे किसान सम्मान निधि हुआ, फ्री गल्ला दिया गया, अन्नपूर्णा योजनाएं हुआ तथा अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं जो गरीबों के लिए तथा हर वर्ग के लिए मोदी जी द्वारा प्रदान की जा रही है, यह बहुत ही लाभकारी एवं महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी चीज़ है मोदी जी के गवर्नमेंट में सबसे हर वर्ग हर जात सबको लेकर कोई ऐसा वर्ग नहीं होता जो वंचित रह जाए तथा इनकी जो लाभ योजनाएं होती हैं निष्पक्ष रूप से तथा लाभार्थियों को उचित और सही समय से दिया जा रहा है। कोई बहुत रोक टोक नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि युवा साथी हमारे साथ है। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि जो राष्ट्र हित में हम वोट कर रहे हैं और जो ये गल्ला वितरित हो रहे हैं, समाज के गरीब का हर एक गरीब तबके के लोग तक ये रोजगार पहुँच रहा है। हम इसी तरह से प्रयास करेंगे कि जो बूथ पे लगे लाइन में हैं उनसे हम थोड़ा सा बात करें। गाँव से घूमते हुए आ रहे हैं और आप दिखा रहे हैं लोगों की क्या समस्या है, क्या उनका मत है, किस मुद्दे पर यहाँ पर मतदान कर रहे हैं। तो हमारे साथ हम पहुँच आए यहाँ पर, कौन सा ग्राम प्रधान यहाँ पर हमारे कौन सा ग्राम सभा है, हमारे ग्राम प्रधान है, इनसे बात करेंगे, जानेंगे किस तरह से यहाँ पर सुबह 7 बजे मतदान चल रहा है। कोई किसी मतदान करने में किसी को समस्या तो नहीं है। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, कौन सा ग्राम सभा लगता है? ग्राम सभा विसर्जन कला। तो यहाँ पर जो सुबह से मतदान चालू है यहाँ पर, वो वोटिंग जो हो रही है वो सही हो रही है? किसी भी तरह से किसी को मतदान करने में कोई समस्या है? चलिए ठीक है। तो ये हमारे विसर्जन कला के ग्राम प्रधान हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर जो मतदान आप देख रहे हैं, लाइन लगे हैं यहाँ पर, बड़े शांतिपूर्वक यहाँ पर लाइन में लग कर मतदान कर रहे हैं और हम इनसे पूछेंगे क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर यहाँ पर वोटिंग पड़ रही है। जैसा कि आप हम सुबह से 7 बजे से हर एक ग्राम सभा में जाकर विधानसभा मेजा के जो लोग हैं मतदान कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, उनके आपके बीच में मैं ला रहा हूँ। हमारे साथ हैं, आपका क्या मुद्दा रहा, किस पर आपको वोट दिया? पहला नंबर तो मैं अभी वोट नहीं किया हूँ। मेरा नाम मनोज भारती है। मैं विसर्जन कला का मुद्दे क्या है? मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्या है? मुद्दे यहाँ पे वर्तमान की सरकार सिर्फ पार्टी को अनाज तक सीमित रह गई है। सर मुद्दे, सर ये आज तक समय अंतिम है सर, मुद्दे आप किस मुद्दे पे देंगे? बस मुद्दे को बता के बस ये मुझे डिटेल में सर आज नहीं, समय खत्म हो गया है। मैं नौजवान हूँ, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए और सबसे बड़ी शिक्षा है। जिस सरकार में शिक्षा की दुकान बंद हो, शराब की दुकान खुली हो। ठीक सर, इनका अब हमारे साथ है मनोज जी हैं, इनका कहना है रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और हम कुछ हमारे यहाँ लोग हैं उनसे भी बात करना चाहेंगे। सर इधर सर, आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव, सर आप किस मुद्दे पर देख रहे हैं? अच्छा, तो देखिए हमारे एक और हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर मेजा में क्या मुद्दा है, मेजा बनाम बाहरी चल रहा है। तो इसी तरह से हम और लोगों के पास चलेंगे जो लाइन में लगे हैं। यहाँ पर सुबह से निकले हैं यहाँ पर, क्या इनका मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर सर आप क्या मुद्दे को वोट देने की ज़्यादा है? जातिवाद। तो इसी तरह से आप जैसे देख रहे हैं कि जितने भी जाति वर्गों से आप मिलेंगे वो केवल अपने नेता को सामने देखना चाहते हैं, ना कि विकास। यही तो लोकतांत्रिक है, सब स्वतंत्र हैं, हर एक मुद्दे पे बात कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं हर तरह के मुद्दे निकल के आ रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ जातिवाद। तो और इसी तरह से हम थोड़ा सा औरतों के बीच में चलेंगे, इनका भी राय लेंगे कि मुद्दों पर वोट करने के लिए आए हैं। तो आप लोग बताना चाहेंगे किस मुद्दे को वोट देना चाहेंगे?
ये नहीं बताना मुद्दे क्या है, क्या सोच कर कुछ विचार है कि बस ये तो ऐसे नहीं है, ऐसे ठीक नहीं, मुद्दे क्या है, किस विचारधारा है, किस पे आप क्या विकास चाहते हो और वो भी नहीं, ऐसा कोई बोलने वाला है? चलिए ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी, यही तो हमारे समाज का एक बहुत अच्छा चीज़ है, जो क्या कहते हैं लोकतांत्रिक देश है हमारा, सब अपने हिसाब से जो जिसको चाहे वोट दे सकते हैं, सब स्वतंत्र हैं। तो तमाम तरह के मुद्दे हैं, बेरोजगारी मुद्दा है, यहाँ पर क्या कहते हैं कुछ लोग बता रहे हैं जातिवाद मुद्दा है, कुछ लोग बता रहे हैं मेजा में बाहरी बनाम यहाँ के जो मेजा है। तो इसी तरह से आपको हम किसी और गांव में ले चलते हैं और हर एक लोगों का जो समस्याएं हैं या जो मुद्दे हम आपको दिखाएंगे। रहे हैं इस समय, जैसे कि सुबह से 7 बजे से हम निकले हैं और हर एक ग्राम सभा में, मेजा विधानसभा के हर एक ग्राम सभा में जाकर जो मतदान चल रहा है सुबह 7 बजे से, सबके बीच जाकर जितने भी मतदाता हैं उनके बीच जाके सवाल पूछना, क्या उनके मुद्दे हैं और किस तरह से व्यवस्था है यहाँ पे, सुरक्षा की भी किस तरह से चाक चौबंद से हैं। और हम यहाँ पर मतदाताओं से यहाँ पर ये आपका जो मतदान जो चल रहा है सुबह 7 बजे से, हम इनमें लगे हुए जितने भी मतदाता हैं उनसे बात करेंगे क्या उनके मुद्दे हैं। और जैसा कि ये लोकतांत्रिक देश है, सब अपने विचार से अपना मत दे सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमारे साथ हैं, बड़े बुजुर्ग खड़े हैं। चाचा, आपका क्या मुद्दा रहा है, किस पे वोट दे, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट देने आए हैं? चलिए ठीक, भैया आप बताइए किस मुद्दे पर वोट देंगे, मुद्दा क्या है आपका? हमारे देश का विकास होना चाहिए। ठीक है, देश का विकास। और हम बात करेंगे इधर आगे, और युवा साथी हमारे साथ हैं। हाँ भैया, आपका क्या मुद्दा है, कोई मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट करने आए हैं? कुछ नहीं बोलना चाहेंगे आप इधर? चाचा, हाँ बताओ, क्या मुद्दा है? विकास के मुद्दे पे। विकास के मुद्दे पर। तो यहाँ पर देखिए चाचा भी बोल रहे हैं और हम अंदर तक जाएंगे जो हमारे साथ और युवागण हैं। सर आप बताइए आपका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? हम चाहते हैं कि बस हमारे जो है प्रदेश की बेरोजगारी और जो भी गरीबी है वो दूर हो। बेरोजगारी और गरीबी, ये मुद्दा निकल के आया। चाचा आप बताएंगे किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? लाइन में लगे हैं, सुबह से घर से निकले हैं वोट देने के लिए। और आज के बाद ये 5वां चरण चुनाव जो चल रहा है इसमें, इसके बाद क्या कहते हैं, आप एक विधायक का भाग्य ईवीएम मशीन में आज बंद करने जा रहे हैं। तो क्या मुद्दा है, आप क्या किस मुद्दों पर वोट देने आए हैं? बस यही सब गांव के काम होना चाहिए। गांव का काम होना चाहिए, मतलब विकास होना चाहिए ग्राम सभा के आपका। चाचा आप बताना चाहेंगे किस मुद्दे पर वोट देने आए हैं? क्या बताओ जाए, जो भी मुद्दा, मतलब एक अगर आप बनाए तो कुछ मुद्दा होगा मन में, उसी मुद्दे, किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे आप? खाने नहाने के चांस दे, बस खाने नहाने के लिए चांस देना चाहिए बस। तो कुल मिला के ये विकास का मुद्दा और जो महंगाई है इस पे लेकर इधर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे, किस मुद्दे पर वोट देंगे? अरे हम कुछ खाई नहाई माचंग लड़का पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई, देखिए एक शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो निकल के सामने आई कि भाई सब एक जो जानते हैं हमारे बच्चे अच्छे से शिक्षित हों और अच्छे शिक्षा ग्रहण करें। आप चाची क्या कुछ बोलना चाहें, किस मुद्दे पर वोट देंगी? हाँ भैया, पढ़ाई लिखाई सब लड़कन का घरे बैठाई दे हैं, नहीं इच्छा मांगत है। हाँ, तो ये पढ़ाई लिखाई पे वोट, ये चाची जी का बहुत अच्छा मुद्दा रहा कि यहाँ पढ़ाई लिखाई पे शिक्षा एक मुद्दा है। और इधर हम कुछ औरतों से, देखिए कितनी लंबी कतार, आप दिखा दीजिए कैमरा उधर साइड में, पूरा कितना एकदम अच्छे से, बड़े शांतिपूर्वक और सुरक्षा के भी बड़े चाक चौबंद, बड़े शांतिपूर्वक लोग मतदान कर रहे हैं। ये हमारे देश की लोकतांत्रिक, यही लोकतंत्र है जिसमें हर एक वर्ग के लोग बड़े शांतिप्रिय आके अपना मतदान देते हैं और एक अपने देश के जो नेता होते हैं उनको चुनते हैं। और हम कुछ लोगों से यहाँ पर हैं, आप बात करेंगे, बड़े बुजुर्ग उधर हैं, उधर बात करेंगे हम कुछ लोगों से। साइड में आइए, इधर आइए, थोड़ा सा उसको ऑफ करिए थोड़ा सा। यहाँ कुछ हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये इनके कौन से मुद्दे रहे हैं। चाचा जी क्या मुद्दे हैं, किस पे वोट पड़ रहा है यहाँ पे? भैया ऐसी बात है कि यहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, लड़के मारे पीटे जा रहे हैं, जो है नौकरी मांग रहे हैं, मारे पीटे जा रहे हैं। ये कोई बात है जो है? हाँ, तो अपना हक मांग रहे हैं, लड़के मारे जा, अभी इलाहाबाद में कितने लड़के मारे गए बेचारे। चलिए ठीक है, तो ये चाचा का सीधा कहना है कि जो बेरोजगारी भारी पैमाने बढ़ी है, इसको लेकर काफ़ी दुख भाव निकल रहा है उनके शब्दों में। और भैया आप क्या कहना चाहेंगे, किस मुद्दे पर चुनाव हो रहा है यहाँ? यही महंगाई बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सब दुरुस्त होना चाहिए। तो आप देखें यहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पर चुनाव हो रहा है और सब लोगों का कुछ अलग अलग मत है, सब अपना एक मुद्दा सोच कर आए हैं, उस पर वोट दे रहे हैं। आज ये 11 जिलों की जो ये वोटिंग चल रही है 61 विधानसभा में, तो आप देखेंगे कि आज एक यहाँ पर ईवीएम मशीन में इनके क्षेत्र के
जो विधायक बनेंगे ईवीएम मशीन में, उनका क्या कहते हैं भाग्य अब बंद होने चला रहा। हाँ बताइए आयुआ, आप बताइए क्या आपके मुद्दे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा है इधर आ जाइए थोड़ा। का, महंगाई का। जिस उम्र में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, आज हमारे पिताजी बोलते हैं कि जाओ, जो सांड चल रहे हैं खेतों में, जिस उम्र में हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए उस उम्र में हम लोगों को पिताजी बोल रहे हैं कि जाओ खेत में, वहाँ पे गाय पड़ी है उसको वहाँ को। तो ये जो मुद्दा है हमारा, आवारा पशु ये मुद्दा आपके अंदर है, और बेरोजगारी का, महंगाई का। आप देखिए डीजल पेट्रोल और देखिए ये जो जी तमाम तरह की महंगाई, कुल मिला के महंगाई मुद्दा रहा है। अब हम इसी तरह से किसी और गांव में चलेंगे और दिखाएंगे लोगों के क्या मुद्दा है और कैसे यहाँ पर किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है। धन्यवाद। टोटाड़ गांव सभा है, यहाँ पर हम बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर जो पहले बार मतदान दिए हैं, इनको कितनी खुशी है और क्या मुद्दे रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाँ बताइए आपका क्या मुद्दा रहा है और इस आप बार हम वोट दिए, वोट आप दिए, हमने वोट कर दिया, वोट दिए पहली बार। तो मुद्दा क्या रहा है, आप किस मुद्दे पर सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार का है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे बेरोजगार हुए। आप देख सकते हैं कितने सारे युवा हैं, सभी बेरोजगार हैं। सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है कि इस सरकार में सबसे ज़्यादा युवा बेरोजगार हुए हैं। और महंगाई आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई ये दो मुद्दा बहुत बड़ा निकल के आ रहा है। एक मुद्दा और हम लोगों से बात करेंगे। एक मुद्दा और है जो इस समय। हाँ चाचा, आपका क्या मुद्दा है? हाँ चाचा, 80 का कोल याद का मैं हूँ। ये नहीं बताना मुद्दा किस मुद्दे पर आप दिए। हाँ चाचा बताइए। मैं 80 कोल याद का हूँ, मुझे अच्छा मिला था 5%, हमारा अच्छा बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया। तो ये देखिए चाचा का बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है, जो आरक्षण खत्म कर दिया। आरक्षण एक मुद्दा है इनके बीच में और हमारे बीच में जो है। हाँ आप बताइए क्या आपका मुद्दा, किस मुद्दे पे आपने वोट दिया? कि हम ये बता दें जो फ्री वाला गल्ला बात है। हाँ तो एक्चुअली जैसे कि जब कोई मुंह से फंस जाता है उसमें जो जाल है, तो फिर उसको नहीं पता है कि फिर में गल्ला क्यों दिया, रोटी उसको क्यों खिलाई जा रही है, यही बात है। तो इसके पीछे मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है? जैसे कि एक जॉब की बात है, जॉब, बेरोजगारी मुद्दा है। और कोई? और जैसे कि क्या होता है कि हमें जैसे बिजली कभी कट जाती है, बिजली कट जाती है, तो ये तमाम तरह के मुद्दा निकल के आ रहा है कि आप कोई लोग कह रहे हैं कि आरक्षण मुद्दा है, कोई कह रहे हैं कि बेरोजगारी मुद्दा है। यस यस यस। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक गरीब इंसान हूँ, कोई याद का हूँ, हम पढ़ा नहीं सकते हैं, हमारा का इंटरव्यू है, हमको नौकरी में महंगाई और बेरोजगारी, महंगाई तो भाजपा सरकार ने महंगाई का मत दिया है ना। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं भारी संख्या में युवाओं का कहना है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। धन्यवाद। इसी तरह से आपको और किसी ले। अब हम इस समय उसकी जरार ग्राम सभा में पहुंच आए हैं। आपको सुबह से हम हर एक बूथ पर, हर एक ग्राम सभा के बूथ पर ले चल रहे हैं और क्या कहते हैं जो मतदाता हैं उनसे बात कर रहे हैं, उनके क्या मुद्दे हैं, किस मुद्दे पर वोट पड़ रही है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं और कोई समस्या नहीं हो रही है, उन समस्याओं पर भी बात कर रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ युवा साथी हैं, हम इनसे बात करेंगे किस मुद्दे पर आपने वोट किया। जी हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट किया। बेरोजगारी मुद्दा रहा और हम ऐसे सबसे बात करेंगे। सर आप बताइए क्या आपका मुद्दा रहा? हम अपना मतदान अपनी सोच से और हाँ ठीक, देश हित के लिए, देश हित ये मुद्दा है आपके लिए। तो इनका कहना देश हित ये मुद्दा है इनके लिए। तो ऐसे तमाम तरह के सुबह से हम जहाँ जहाँ निकल के जा रहे हैं वहाँ पे लोगों का हर तरह से मुद्दा मिल रहा है, कहीं बेरोजगारी, कहीं क्या कहते हैं महंगाई। इसी तरह से हमारे साथ और वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप बात करेंगे। सर बताइए क्या मुद्दा है, आपने वोट दे दिए अभी सुबह से? हाँ वोट दे दिए हैं और बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की प्रॉब्लम, यही सब मुद्दा सोच करके वोट। हाँ पशु, जो इस तरह से आवारा पशु, ये सब सारे ये मुद्दे हैं और इधर हम बात करना चाहेंगे। हाँ चाचा जी आपका क्या मुद्दा है? और मुद्दा महंगाई भ्रष्टाचार, और क्या मुद्दा है? महंगाई भ्रष्टाचार। इसी तरह से करके हम और यहाँ कुछ हमारे बीच में महिलाएं हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ है कि जब घर से हमारे सब लोग, बड़े लोकतांत्रिक देश है हमारा, सब लोग निकल के आते हैं, जब वोट देते हैं, अपने मतदान देते, तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ आपका क्या मुद्दा है? कुछ मुद्दे पर, किन मुद्दों पर वोट होगी? साइकिल। ये नहीं बताना मुद्दा क्या है, मुद्दा किस मुद्दे पर वोट देना है? बेरोजगारी। बेरोजगारी मुद्दा। और इधर आप बोलना चाहेंगे कि किस मुद्दे पर वोट देंगे? आप बोलना चाहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई। बेरोजगारी, महंगाई। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ महिलाओं का कहना है कि बेरोजगारी और महंगाई, इन मुद्दों पर वोट हो रहा है। इसी तरह से करके हम अब आपको और अन्य गांव में ले चलेंगे, वहाँ के भी लोगों का राय सुनाएंगे और उनकी जो परेशानी है और जो मुद्दे हैं उनको बताएंगे। धन्यवाद। सुबह से जैसा कि आप देख रहे हैं हम हर एक ग्राम सभा में जा रहे हैं और हम इस समय पहुंच आए हैं तेंदुआ कला।
ये भी मेजा विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं, हम बात करेंगे उनसे क्या मुद्दे रहे हैं और किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर और उन पे बात करेंगे। सर क्या मुद्दे रहे हैं सर यहाँ के? सर विकास के मुद्दे रहे हैं। विकास के मुद्दे रहे हैं, ठीक है सर। और सर जिस तरह से सुबह से वोटिंग हो रही है सर, किसी तरह से कोई समस्या किसी लोगों को? कोई समस्या नहीं, क्योंकि सर हम कई जगह पर गए, वहाँ पर हमको देखने को मिला कि कई लोगों का जो उनके पास निर्वाचन है बट उनका क्या कहते हैं उसमें नाम नहीं मिल रहा है, जो कॉपी है उसमें वोटर लिस्ट में, तो इस तरह की समस्याएं मिल रही हैं सर। तो सर आप लोग भी कुछ कराना चाहें, क्या मुद्दा रहा है, किस पे वोट हुआ है? मुद्दा क्या रहा है, हम लोग तो भाई आस्था के मुद्दे पे अपने वोट करने जा रहे हैं। ठीक सर। यहाँ जो है दिक्कत ये है कि काफ़ी नाम कट गया है हमारे गांव सभा में। हाँ तो देखिए ये बहुत सारी जगहों देखने को मिल रहा है कि जब चुनाव होता है, एक स्वतंत्र क्या लोकतांत्रिक देश है, सब अपना मत देने का सबके पास अधिकार है, लेकिन कुछ लोग वंचित रह जाते हैं किन्हीं कारणों जिनका उनका लिस्ट में नाम नहीं आता। ये बड़ी दुख की बात होती है उन मतदाताओं के लिए जिनका नाम कट जाता है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं विकास मुद्दा है और क्या कहते हैं महंगाई मुद्दा है और आरक्षण मुद्दा है। इसी तरह से करके अब हम आपको किसी और मेजा विधानसभा के ग्राम सभा में ले चलेंगे, तब तक के लिए। हाँ सर क्या कहना है? बेरोजगारी भी मुद्दा है। बेरोजगारी भी मुद्दा है और आपको हम दिखा देना चाहेंगे, देखिए कितने ढेर सारी महिलाएं घर से निकलकर यहाँ पर मतदान के लिए आई हैं और सुरक्षा के भी काफ़ी अच्छे चाक चौबंद लगे हुए हैं, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं समझ में आ रही है, सब अच्छे से बड़े शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर मतदान हो रहा है। अब हम आपको और किसी गाँव में ले चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ पर भी किस तरह से मतदान हो रहे हैं। धन्यवाद। अब हम पहुँच आए हैं इस समय गौरा पोशिया मेजा विधानसभा के अंतर्गत ये भी आता है। अब यहाँ पे जानेंगे लोगों का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है यहाँ पर। सर बताएंगे क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा? मुद्दा क्या है, कोई मुद्दा लेकर चले होंगे, क्या दिक्कतें हैं, कुछ मुद्दा है आपका? ऐसा कुछ नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। सर आप बताना चाहेंगे? नहीं, कोई मुद्दा नहीं। तो ये देख रहे हैं आप कितने अच्छे शांतिपूर्वक मतदान यहाँ पे हो रहा है। महिलाएं भी अपने कतार में खड़ी हैं एक लाइन में और पुरुष भी अपने तरीके से, और सुरक्षा के भी काफ़ी अच्छे चाक चौबंद हैं। लोग यहाँ पर बड़े शांतिपूर्वक अपना मतदान दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों से पूछना चाहेंगे कुछ मुद्दा है आप लोगों का, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है सर? नहीं साहब ठीक। आपका कोई मुद्दा है सर? कोई मुद्दा नहीं। तो हम थोड़ा प्रयास करेंगे, महिलाओं से भी बात करना चाहेंगे अगर जो कुछ मुद्दा, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे सबको मतदान करने का हक है और अपने विचार से कोई किसी के दबाव में नहीं। तो यहाँ पर देखिए कितने अच्छे सब महिलाएं खड़ी हुई हैं और मतदान करने के लिए। बड़ी अच्छी बात है जब हमारे समाज की महिलाएं निकलकर आगे आती हैं और वोट डालती हैं और अपना एक मुद्दा बनाकर। आप लोग बताना चाहें किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? क्या मुद्दा है आपके लिए? जो मुद्दा है। और इधर कोई बताना चाहेगा क्या मुद्दा है आपके लिए? कोई इधर बात करना चाहेगा हमसे? तो देखिए महिलाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा ग्रामीण एरिया है हम सबका, बहुत ज़्यादा मुखर होकर महिलाएं नहीं बोल पाती, लेकिन सबका एक राय है कि भाई हम घर से निकल के वोट डालेंगे। किसी भी तरह से महिलाएं भी कहीं पीछे नहीं दिख रही हैं। तो हम इसी तरह से आपको और ग्राम सभा में ले चलेंगे, दिखाएंगे वहाँ के लोगों को क्या मुद्दा है और किस तरह से वहाँ पर चुनाव चल रहे हैं। और ये आप जैसा कि जान रहे हैं कि ये 5वां चरण का चुनाव चल रहा है। ये प्रयागराज जनपद का मेजा विधानसभा है और आज बहुत सारे जो नेता हैं हर एक पार्टी के, उनकी किस्मत ईवीएम मशीन में आज इन मतदानों के कारण यहाँ पर जब्त हो जाएगा और फिर 10 मार्च को सबका रिजल्ट निकलेगा। धन्यवाद। अब हम इस समय पहुँच आए हैं मेजा विधानसभा के डिलौहा ग्राम सभा में। अब आपको दिखाएंगे किस तरह से यहाँ पर महिलाओं की भीड़ और पुरुष भी एक कतार में लग के अपना मतदान बड़े शांतिपूर्ण ढंग से दे रहे हैं। और हम जैसा कि सुबह से 10 गांव से घूमकर आए हैं और बड़े शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। यहाँ पर भी हम कुछ मतदाताओं से बात करेंगे कि उनका क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। आइए सर बताइए क्या मुद्दा है आपके, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? हम विकास के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। विकास के मुद्दे पर आप बताना चाहेंगे क्या मुद्दा है? जी विकास के ही मुद्दे। विकास के ही मुद्दे हैं। सर आप बोलना चाहेंगे क्या मुद्दा है आपका? सुरक्षा। तो देखिए यहाँ पर हर जगह यही निकल के आ रहा है कि सबका अपना अपना मत है, कहीं विकास है, कहीं बेरोजगारी है, कहीं क्या कहते हैं सुरक्षा मुद्दा है। और इधर सर क्या मुद्दा है आपके लिए, किस मुद्दे पर वोट डालने आए हैं? रोजगार मुद्दा है। चलिए बहुत अच्छी बात। आप बताना चाहेंगे किन मुद्दों पर वोट देंगे? रोजगार मुद्दा है। आपके लिए क्या मुद्दा है? रोजगार। आपके लिए क्या मुद्दा है? रोजगार। तो ज़्यादातर संख्या में यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है कि जैसा आपको 10 ग्राम सभा से दिखाते हुए आए हैं कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है। और सर आपके लिए क्या मुद्दा है?
कि किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए आए हैं आज? अधिकार है इसलिए डालने आए हैं। अधिकार तो वो तो सबका, कोई तो मुद्दा रहता है मुद्दा तो सब है। चलिए ठीक है, अधिकार है, लोकतांत्रिक देश है, सबका अधिकार है अपना मत देने का। और बड़े शांतिप्रिय ढंग से देखिए, आप दिखा दीजिए थोड़ा पीछे से, कितने अच्छे से सब लोग एक कतार में खड़े होकर अपने क्या कहते हैं नंबर का इंतजार कर रहे हैं और अंदर तक बड़ी शांतिप्रिय ढंग से यहाँ पर चुनाव हो रहा है। और इधर भी हैं सर, क्या मुद्दा है आपके लिए? विकास मुद्दा है। इधर आपके लिए क्या मुद्दा है? जी मेरे लिए रोजगार, विकास रोजगार मुद्दा है। तो युवाओं के लिए ज़्यादातर हम देखें कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है। सर आप बोलना चाहेंगे इधर किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? विकास मुद्दा है। चलिए हम आते हैं, ले चलते हैं कुछ महिलाओं की तरफ और उनसे भी चर्चा करेंगे उनके क्या मुद्दा है, क्योंकि ये महिलाएं भी हमारे आधी आबादी के बराबर हैं, तो इनका भी हक है किन मुद्दों पर। मैम जी बताना चाहेंगे कि किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? कुछ बोलना चाहेंगी? इधर आप लोग आइए, इधर लाते हैं कुछ और महिलाएं हैं हमारे बीच में, क्योंकि जहाँ जहाँ गए हैं महिलाएं भी काफ़ी संख्या में दिखी हैं हमें वोट डालते हुए, तो इनसे हमें बात करना ज़रूरी है। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे इधर किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है? विकास के मुद्दों पर। आप विकास के मुद्दों पे। चलिए इधर कुछ बच्चियां, इनसे बात करना है, किन मुद्दों पर वोट पड़ना पड़ेगा? विकास के मुद्दों पे। आप सबका? भ्रष्टाचार। तो तमाम तरह के मुद्दे निकल के आते हैं। यही तो समय है जब हम जनता की आवाज़ बनकर उनके बीच में जाते हैं, तो ये समझ में आता है कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं, किन किन मुद्दों पे वोट डाले जाते हैं। इधर कुछ बैठे लोग हैं, इधर माता जी बैठी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी किन मुद्दों पर वोट डालने के लिए आई हैं आज आप? हमारे गाँव सड़क नहीं। सड़क, ये देखिए एक माता जी हैं, लगता है कि जब से ये चुनाव देख रही हैं इनके यहाँ सड़क नहीं बनी है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। चुनाव आते हैं जाते हैं, नेता आते हैं, उसको मुद्दा बनाकर इनसे वोट लिया जाता है, लेकिन उन मुद्दों का कभी निपटारा नहीं हुआ है। और इधर कुछ चाचा जी, किन मुद्दों पर वोट पड़ा है यहाँ पर? आप किन मुद्दों पर वोट दिए हैं? नहीं, विकास हो, देश का विकास हो। देश का विकास हो, ये मुद्दा है। आप कुछ बोलना चाहेंगे किन मुद्दों पर वोट पड़ा है? मुद्दा बहुत बड़ा है। बड़ा नहीं, मुद्दा क्या है? वो तो बड़ा छोटा ठीक है, क्या मुद्दा है? कुछ नाम? मुद्दा यही कि मेजा विधानसभा का विकास होना चाहिए। पूरे मेजा विधानसभा का विकास होना चाहिए। तो आप ये दिलौहा ग्राम सभा के अंतर्गत आता है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह से मत है, मुद्दा है, और ये अपने मुद्दों के लेकर यहाँ पर आज वोट डालने आए हैं। तो अब हम आपको इसी तरह से किसी और गांव में ले चलेंगे और दिखाएंगे वहाँ की जनता का क्या मुद्दा है, किन मुद्दों पर वोट पड़ रहा है। और आपको दिखा दें कि सुरक्षा के भी काफ़ी अच्छे चाक चौबंद, बड़ी शांति। सुबह से हम यहाँ पर आए हैं और मेरा भी यही बूथ रहा है, हम भी यहाँ पर मतदान दिए हैं। सुबह से यहाँ पर बड़े शांतिप्रिय ढंग से वोटिंग हो रही है, जनता आ रही है और वोट दे रही है। धन्यवाद।